पढ़ेंगे आकार के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण। आकार के आधार पर कंप्यूटर को 4 भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें है माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। आकार में सबसे छोटे कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं और माइक्रो कंप्यूटर से थोड़े बड़े और फास्ट कंप्यूटर को मिनी कंप्यूटर कहते हैं। मिनी कंप्यूटर से भी थोड़े से बड़े कंप्यूटर को मेन फ्रेम कंप्यूटर कहते हैं और सबसे बड़े और सबसे फास्ट कंप्यूटर को सुपर कंप्यूटर कहते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, आपके हाथ में जो मोबाइल, स्मार्ट वॉच और लैपटॉप, टैबलेट, डेस्कटॉप, ये सारी डिवाइसेस माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आती हैं और इनका अध्ययन हम बहुत विस्तार से करेंगे और मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर के बारे में भी थोड़ी थोड़ी जानकारी लेंगे। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे माइक्रो कंप्यूटर का। माइक्रो कंप्यूटर साइज में सबसे छोटे होते हैं। इसके अंदर जो प्रोसेसर लगा होता है उसे माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। अगर आपसे कभी पूछा जाए माइक्रो प्रोसेसर होते क्या हैं, तो आपका सीधा आंसर होगा माइक्रो कंप्यूटर में लगे हुए प्रोसेसर को माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता 1 लाख संक्रियाएं, 1 लाख ऑपरेशंस पर सेकंड होती है। मीन्स 1 सेकंड में ये लाखों संक्रियाएं, लाखों जोड़ घटाना करने में सक्षम होती है। और माइक्रो कंप्यूटर का उपयोग व्यवसाय, चिकित्सा, मनोरंजन, शिक्षा व अन्य क्षेत्रों में किया जा रहा है। सबसे व्यापक उपयोग कंप्यूटर का माइक्रो कंप्यूटर का ही होता है। और माइक्रो कंप्यूटर में 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट और 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। इसको एक एक करके लिख लेंगे। हेडिंग करेंगे माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर साइज में सबसे छोटे होते हैं। इसके अंदर जो भी प्रोसेसर लगा होता है उसे माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। इसकी क्षमता 1 लाख संक्रियाएं प्रति सेकंड होती हैं। इसका उपयोग व्यवसाय, चिकित्सा, मनोरंजन, शिक्षा व अन्य क्षेत्रों में किया जा रहा है। इसमें 8, 16, 32 और 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। आजकल के सभी पर्सनल कंप्यूटर इसी श्रेणी में आते हैं। स्मार्ट वॉच, स्मार्टफोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप सब माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत ही आते हैं। और एक एक करके अब हम इन सब का अध्ययन करेंगे। माइक्रो कंप्यूटर कई प्रकार के होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहला इसका प्रकार है डेस्कटॉप कंप्यूटर। यह पर्सनल कंप्यूटर पीसी का सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला रूप है। डेस्कटॉप को और छोटा करके लैपटॉप या पॉम टॉप बनाया गया। अधिकांश ऑफिसों, घरों में डेस्कटॉप ही मिलेंगे। लैपटॉप होता है वह कंप्यूटर जिसको गोंद में रखकर चलाया जाता है, उसको लैपटॉप कहते हैं। और पाम मीन्स होता है हथेली। तो ऐसा कंप्यूटर जिसको हाथों पे रख के चलाया जाता है उसे पॉम टॉप कहते हैं। और डेस्कटॉप का मतलब होता है डेस्क पे रख के चलाया जाना वाला कंप्यूटर। डेस्कटॉप का साइज बड़ा होता है, लैपटॉप उससे थोड़ा सा कम्पैक्ट होता है और पॉम टॉप सबसे छोटा कंप्यूटर होता है। इसको एक एक करके लिख लेंगे। डेस्कटॉप कंप्यूटर यह पर्सनल कंप्यूटर का सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला रूप है। डेस्कटॉप को और छोटा करके लैपटॉप व पॉम टॉप बनाया गया। अधिकांश ऑफिसों, घरों में डेस्कटॉप ही मिलेंगे। ज़्यादातर ऑफिस, घरों में डेस्कटॉप का ही उपयोग होता है। पर आजकल ज़्यादातर लैपटॉप का ज़माना आ गया है। ज़्यादातर ऑफिसों में, घरों में अब लैपटॉप का उपयोग बढ़ गया है।
भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ है, जिसको बार्क द्वारा बनाया गया था। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ है, जिसको बार्क द्वारा बनाया गया था। और पैक-मैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर खेल के लिए निर्मित हुआ था। पैक-मैन नाम से कंप्यूटर बनाया गया और ये मुख्य रूप से गेम्स के लिए निर्मित हुआ था। और अब डेस्कटॉप कंप्यूटर के बारे में कुछ और बातें हैं। इसमें कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू मुख्य रूप से होते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर में मुख्य रूप से कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू और माउस होते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर के बारे में एक मुख्य बात यह है कि इस पर एक बार में एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है। इसे सिंगल यूज़र कंप्यूटर भी कहते हैं। माइक्रो कंप्यूटर में हमेशा ही एक बार में केवल एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है। और चूंकि डेस्कटॉप भी माइक्रो कंप्यूटर का ही एक उदाहरण है, तो इसमें भी वही खासियत है कि इसमें एक बार में एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है। इसी कारण इसे पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है, क्योंकि यह पर्सनल यूज के लिए होता है। पर्सनल कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एक साथ कई कार्य करने की क्षमता प्रदान करता है। इसमें मल्टीटास्किंग का ऑपरेशन होता है। हम किसी कार्य को अगर कर रहे हैं, उस कार्य को कंटिन्यू करके दूसरे कार्य को भी इनिशिएट कर सकते हैं, दूसरे कार्य को भी शुरू कर सकते हैं। और दोनों सॉफ्टवेयर पे, दोनों प्रोग्रामों पे हम लगातार काम कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। इसलिए इसको मल्टीटास्किंग भी कहते हैं। इसका ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ कई कार्य करने की क्षमता वाला, मल्टीटास्किंग वाला होता है। इसके अलावा पर्सनल कंप्यूटर को इंटरनेट से भी जोड़ा जा सकता है। अब पर्सनल कंप्यूटर या डेस्कटॉप कंपनी कुछ हैं, जैसे है HP, HCL, एप्पल, लेनोवो, IBM, डेल। ये सारी कंपनियां हैं जो पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण करती हैं। पर्सनल कंप्यूटर के बाद हम पढ़ेंगे लैपटॉप को। अच्छा, लैपटॉप को नोटबुक भी कहा जाता है। नोटबुक से कभी आप कंफ्यूज मत होइए। नोटबुक का मतलब होता है लैपटॉप, क्योंकि लैपटॉप का जो भी आकार होता है वो एक नोटबुक के आकार का होता है। नोटबुक जैसा वह खुलता है, इसलिए लैपटॉप को नोटबुक भी कहा जा सकता है। तो आगे हम पढ़ने जा रहे हैं नोटबुक या लैपटॉप। लैपटॉप जो होता है वो नोटबुक के आकार का होता है और इसे ब्रीफकेस में रखकर कहीं भी ले जा सकते हैं। ये डेस्कटॉप की तरह नहीं होता है कि एक ही जगह पर रहे। ये मूवेबल होता है। इसको एक जगह से दूसरी जगह बड़े आराम से ले जाया जा सकता है। सबसे पहले लिख लेंगे, यह नोटबुक के आकार का ऐसा कंप्यूटर है जिसे ब्रीफकेस में रखकर कहीं भी ले जाया जा सकता है। एक लैपटॉप में एक पर्सनल कंप्यूटर या डेस्कटॉप की सभी विशेषताएं मौजूद रहती हैं। अगर ध्यान से देखो, एक लैपटॉप और एक डेस्कटॉप को अगर तुलना करो, तो एक लैपटॉप में जहां एक डेस्कटॉप में एक मॉनिटर होता है, वहीं लैपटॉप में भी एक मॉनिटर या स्क्रीन होता है। और डेस्कटॉप में हम कीबोर्ड को जोड़ के रखते हैं, वहीं लैपटॉप में इनबिल्ट कीबोर्ड आता है। और डेस्कटॉप में जो माउस होता है, वहीं लैपटॉप में माउस का काम करने के लिए टच पैड का ऑप्शन दिया गया होता है। और डेस्कटॉप में एक UPS होता है और वहीं लैपटॉप में रिचार्जेबल बैटरी का ऑप्शन दिया गया होता है। और जहां डेस्कटॉप में प्रोसेसर होता है, वहीं लैपटॉप में भी सेम प्रोसेसर होता है, कीबोर्ड के नीचे ही। तो डेस्कटॉप और लैपटॉप काफ़ी हद तक
सिमिलर होते हैं, मात्र उनके आकार में अंतर होता है, उनकी फंक्शनैलिटी में कोई अंतर नहीं होता है। चूँकि इसका उपयोग गोंद पर रखकर किया जाता है, इसलिए इसे लैपटॉप कहते हैं। इसमें एलसीडी, मॉनिटर, कीबोर्ड, टचपैड, हार्ड डिस्क, सीपीयू व पोर्ट, चार्जिंग बैटरी इत्यादि होते हैं। लैपटॉप को वाईफाई और ब्लूटूथ की सहायता से इंटरनेट पर जोड़ा जा सकता है। सेम डेस्कटॉप की तरह वाईफाई या ब्लूटूथ के माध्यम से इंटरनेट से जोड़ा जा सकता है। अब लैपटॉप के बाद तीसरा कंप्यूटर है पाम टॉप, मीन्स हथेली पर रख कर काम कराने वाला कंप्यूटर। यह आकार में बहुत ही छोटा कंप्यूटर है। इसे हथेली पर रखकर उपयोग किया जाता है। इसमें इनपुट ध्वनि के रूप में दिया जा सकता है, कुछ बोल के इसमें इनपुट कराया जा सकता है, टाइपिंग बोलकर कराई जा सकती है। अब तो ये गुण लैपटॉप, डेस्कटॉप में भी होता है। अब यहाँ पे हम माइक्रो कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन देखेंगे, वर्गीकरण देखेंगे। माइक्रो कंप्यूटर को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग तो होता है डेस्कटॉप, जिसको किसी टेबल पर रखकर ऑपरेट किया जाए, और दूसरा है हैंड होल्ड, जिसको व्यक्तिगत रूप से हाथ में लेकर कहीं भी जाया जा सके। तो दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग है डेस्कटॉप, इसे पर्सनल कंप्यूटर भी कह सकते हैं। एक स्थान पर स्थित रहता है यह डेस्कटॉप किसी टेबल पर। इसके दो उदाहरण है, एक तो डेस्कटॉप होता है, दूसरा वर्क स्टेशन होता है। वर्क स्टेशन डेस्कटॉप की तरह होता है, ये बहुत ही थोड़ा महंगा होता है और ये ज़्यादा काम करने में सक्षम होता है। इसमें प्रोसेसर अच्छा होता है, रैम रोम अच्छे होते हैं, उसको वर्क स्टेशन कहते हैं। इसमें बहुत बड़ा बड़ा कार्य किया जाता है। तो डेस्कटॉप और वर्क स्टेशन दोनों ही टेबल पर रखकर ऑपरेट किया जाता है, इसलिए दोनों को डेस्कटॉप की श्रेणी में रखेंगे, पर्सनल कंप्यूटर की श्रेणी में रखेंगे। इसके बाद दूसरा क्लासिफिकेशन में आता है हैंड होल्ड, पीडीए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। इसको व्यक्तिगत सहायक के रूप में जाना जा सकता है। इसको कहीं भी ले जाया जा सकता है, ये मूवेबल होता है। इसके अंतर्गत आता है लैपटॉप आता है, स्मार्टफोन आता है, पाम टॉप आता है, टैबलेट आता है और नोटबुक आता है। नोटबुक के बाद एक और टाइप का कंप्यूटर होता है, नेटबुक होता है। तो हैंड होल्ड में कुछ उदाहरण देखेंगे, लैपटॉप, स्मार्टफोन, पाम टॉप, टैबलेट या नोटबुक और नेटबुक। अब देखेंगे वर्क स्टेशन क्या होता है। एक एक करके इन सब कंप्यूटर को पढ़ेंगे। वर्क स्टेशन क्या होता है इसको लिख लेंगे। माइक्रो कंप्यूटर, डेस्कटॉप, पर्सनल कंप्यूटर, एक स्थान पर स्थित टेबल पर डेस्कटॉप वर्क स्टेशन। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है हैंड होल्ड, पीडीए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस, व्यक्तिगत सहायक। इसको पीडीए इसलिए कहा जाता है, हमारे दैनिक जीवन में जो भी प्रॉब्लम आती है, हमारे हाथ में जो भी स्मार्टफोन होता है या लैपटॉप होता है या टैबलेट होता है, हम तुरंत ही अपनी प्रॉब्लम को अपने स्मार्टफोन से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो एक प्रकार से वो हमारा डिजिटल असिस्टेंट हो गया, क्योंकि वो डिजिटल है और वो हमें असिस्ट कर रहा है, हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, तो इसलिए वो हमारा डिजिटल असिस्टेंट हो गया, इसलिए उसको पीडीए कहा जाता है। इसके अंदर लैपटॉप, स्मार्टफोन, पाम टॉप, लैपटॉप को टैबलेट और लैपटॉप को नोटबुक भी कहा जाता है, और एक अलग से आता है नेटबुक। इन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले नंबर पे हम देखते हैं वर्क स्टेशन क्या होते हैं।
यह एक शक्तिशाली पावरफुल पर्सनल कंप्यूटर है जो अत्यधिक प्रोसेसिंग क्षमता और विशाल भंडारण व बेहतर डिस्प्ले को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। और वर्क स्टेशन में भी एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है, पर ये एक शक्तिशाली डेस्कटॉप होता है। इसका उपयोग एनिमेशन या ग्राफिक्स कार्यों में और गेमिंग में किया जाता है। यह एक शक्तिशाली पावरफुल पर्सनल कंप्यूटर है जो अधिक प्रोसेसिंग क्षमता और विशाल भंडारण व बेहतर डिस्प्ले को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। और यहाँ भी एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है। यह एक शक्तिशाली डेस्कटॉप के रूप में जाना जा सकता है। इसका उपयोग एनिमेशन या ग्राफिक्स कार्यों में और गेमिंग में किया जाता है। इसके बाद पढ़ेंगे टैबलेट। यह स्मार्टफोन से बड़े व लैपटॉप से छोटे लगभग 10 से 12 इंच डिस्प्ले के आसपास होता है। इसमें टच स्क्रीन तकनीकी का प्रयोग होता है। बिल्कुल स्मार्टफोन की तरह होता है, मात्र इसका स्क्रीन साइज बड़ा होता है टैबलेट का। और टैबलेट में डाटा डालने के लिए वर्चुअल या ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है और वाईफाई द्वारा इंटरनेट से जोड़ा जाता है। टैबलेट के बारे में लिखेंगे। यह स्मार्टफोन से बड़े व लैपटॉप से छोटे लगभग 10-12 इंच डिस्प्ले वाले के आसपास होता है। इसमें टच स्क्रीन तकनीकी का प्रयोग होता है इनपुट के लिए, और टैबलेट में डेटा डालने के लिए वर्चुअल या ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है। और टैबलेट को वाईफाई द्वारा इंटरनेट से जोड़ा जाता है। कई टैबलेट में सिम लगाने का भी ऑप्शन होता है जिसके द्वारा इसको इंटरनेट से जोड़ा जाता है। टैबलेट का मुख्य रूप से उद्देश्य यह है विद्यार्थियों की शिक्षा में, मनोरंजन में, गेमिंग में इत्यादि। इसका उपयोग विद्यार्थी की शिक्षा में, मनोरंजन में, टैबलेट के कुछ उदाहरण देखेंगे। एक तो आईपैड होता है, एप्पल कंपनी का बनाया गया, और सैमसंग गैलेक्सी टैब A9 है। वन प्लस पैड गो है, रियलमी का पैड आता है। ये सारे उदाहरण हैं टैबलेट के। टैबलेट के बाद हम देखेंगे स्मार्टफोन। ये सब माइक्रो प्रोसेसर के ही प्रकार हैं। स्मार्टफोन एक मोबाइल फ़ोन है जिसमें कंप्यूटर की लगभग सारी विशेषताएं मौजूद रहती हैं। डेटा इनपुट के लिए टच स्क्रीन तकनीकी का प्रयोग होता है। सिम या वाईफाई से इंटरनेट जुड़ता है। और स्मार्टफोन पीडीए, टैबलेट, हैंड होल्ड डिवाइस कहलाते हैं। क्योंकि इसको हाथ में रख कर ऑपरेट किया जाता है, इसलिए इन सब डिवाइसेस को हैंड होल्ड डिवाइस कहते हैं। स्मार्टफोन में लिखेंगे स्मार्टफोन माइक्रो कंप्यूटर का ही प्रकार है। स्मार्टफोन एक मोबाइल फ़ोन है जिसमें कंप्यूटर की लगभग सारी विशेषताएं मौजूद रहती हैं। डेटा इनपुट के लिए टच स्क्रीन तकनीकी का प्रयोग होता है। सिम या वाईफाई से इंटरनेट से जुड़ता है। स्मार्टफोन पीडीए, टैबलेट, हैंड हेल्ड डिवाइस कहलाते हैं। हाथ में रखकर इसको ऑपरेट किया जाता है, इसलिए इसको हैंड हेल्ड डिवाइस कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे नेटबुक। नेटबुक के बारे में शायद ही आपने सुना हो, पर आज आप इसको सही से पढ़ लीजिए। नेटबुक क्या होता है? नोटबुक तो चलो लैपटॉप को कह सकते हैं, पर नेटबुक क्या होता है? नेटबुक शब्द इंटरनेट और नोटबुक शब्द से बना हुआ है। नेटबुक द्वारा मुख्यतः इंटरनेट से जुड़ने, www पर सर्फिंग करने, ईमेल भेजने व प्राप्त करने और सोशल मीडिया का प्रयोग करने, फाइल अपलोड या डाउनलोड करने के काम में आती है। इसकी प्रोसेसिंग व स्टोरेज क्षमता कम होती है, जैसे क्रोमबुक। मीन्स यह लैपटॉप की तरह ही होता है, नोटबुक की तरह ही होता है, पर लैपटॉप के सारे फीचर इसमें नहीं होते हैं। ये मुख्यतः इंटरनेट पर काम करने के लिए ही बनाया गया होता है। ये अपेक्षाकृत थोड़े सस्ते होते हैं और इनकी कम प्रोसेसिंग क्षमता होती है, फिर भी अच्छे तरीके से ये कार्य करते हैं।
इनकी प्रोसेसिंग व स्टोरेज क्षमता कम होती है। कम इसलिए भी रखी जाती हैं ताकि ये सस्ते हों और इसका उपयोग तो ज़्यादातर इंटरनेट पे किया जाता है, इसलिए इसमें इतनी इसकी प्रोसेसिंग व स्टोरेज क्षमता की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्रोमबुक एक उदाहरण है नेटबुक का। और नेटबुक का अगर प्राइसिंग की बात करें, इसकी कीमत की बात करें, ये लैपटॉप के लगभग आधे दाम पे उपलब्ध है मार्केट में। अब तक हमने माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आने वाले बहुत सारे डिवाइसेस को पढ़ लिया है। अब हम देखेंगे मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर मध्यम आकार के इन कंप्यूटरों की कार्यक्षमता तथा कीमत दोनों ही माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक होती हैं। इस प्रकार के कंप्यूटर पर एक या एक से अधिक व्यक्ति मल्टी यूज़र एक साथ एक या एक से अधिक कार्य कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर के बारे में लिखेंगे। मिनी कंप्यूटर मध्यम आकार के इन कंप्यूटरों की कार्यक्षमता तथा कीमत दोनों ही माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक होती है। इस प्रकार के कंप्यूटर पर एक या एक से अधिक व्यक्ति मल्टी यूज़र एक या एक से अधिक कार्य कर सकते हैं।